काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशनल मोशन क्या होती है? तो आपको पता है हर पार्टिकल, इस पूरी रिजिड बॉडी को आप बहुत सारी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी एक्सिस से डिस्टेंस अलग अलग है। कुछ पार्टिकल R1 पे पाए जा रहे हैं, जैसे M1 है, और कुछ M2 है जिसकी डिस्टेंस हो सकती है R2 हो। इस तरह से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंस पर बहुत सारे पार्टिकल हैं। रिजिड बॉडी का प्योर रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो R1 डिस्टेंस पर पार्टिकल है उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास M1। बिल्कुल। नहीं नहीं, COM के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्सिस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड ऑफ मास M1 कितनी होगी? स्पीड ऑफ मास M1, ये आपकी ओमेगा R1 हो जाएगी। स्पीड ऑफ मास M2 आपकी ओमेगा R2 हो जाएगी। इतना मैं बहुत दिनों से बोलने का शायद असर है कि मैक्सिमम लोगों को सर्कुलर मोशन के एक्सलेरेशन और वेलोसिटी आ चुके हैं, और इससे ज़्यादा अगर 55 में से 45 बच्चे भी अगर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बेटा। इतने भी नहीं करते हैं ये काम, इस स्टेज से पहले ही डाउन हो जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऑनलाइन आपने ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ा है इसका मतलब। नहीं तो इसमें से अभी 10 बच्चे क्या 20 बच्चे गायब हो चुके होते अब तक क्लास से, स्कूल के प्रेशर में दब के, या जैसे भी जो भी रीज़न रहते हैं। बट अगर अभी 55 में से 45 बच्चे भी ज्वाइन कर पा रहे हैं क्लास, इतनी हिम्मत वो दिखा पा रहे हैं, और ये नंबर बढ़ के 49 हो गया है, बहुत अच्छी बात है ये। नहीं तो इस क्लास में बेटा रोटेशन तक बचता ही नहीं है कोई, पढ़ाने वाले हम बहुत कम बचते हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम बचते हैं। चलो आप लोगों ने मेहनत की है इसका मतलब। तो आपका ये mn जो है, स्पीड ऑफ मास mn कितनी आ गई है? ओमेगा इंटू RN आ जाएगी। इस तरह की n पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है रिजिड बॉडी, ठीक है। आप सबकी स्पीड लिखने में कामयाब हो गए। तो अब आपको काइनेटिक एनर्जी का एक ही एक्सप्रेशन है बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी आप लिख ही सकते हैं। क्या लिखेंगे? हाफ M1 V1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल की हाफ M2 V2 स्क्वायर, और क्या कर लेंगे? इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, हाफ MN VN स्क्वायर, ठीक है। तो आपने V1 स्क्वायर रख दीजिए इसकी जगह। तो आपका ये फार्मूला क्या बन रहा है? कुछ इस तरीके का बनेगा कि हाफ इंटू M1 R1 स्क्वायर, ओमेगा कॉमन ले लिया मैंने, इतना मैं कर सकता हूँ, इतनी स्टेप तो मैं मिस कर सकता हूँ, इतने समझदार हैं आप। तो MN इंटू RN स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बन गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, और आपका MN RN स्क्वायर, इस तरह की चीज बन गई है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? ये क्या बन गया बेटा? सारे n पार्टिकल्स का समीशन बन गया। इस mi, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि हाफ इंटू, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, समीशन MI RI स्क्वायर I = 1 to n ओमेगा स्क्वायर। बोलो, ये काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, हाफ इंटू समीशन MI RI स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। बात क्लियर है आपको? तो ये ऐसे डिस्क्रीट पार्टिकल मानने की जगह मैं इसको ऐसे भी मान सकता हूँ क्या, कि कुछ DM मास का पार्टिकल मान लूँ मैं। मैंने डिस्क्रीट रख दिया जिससे आप थोड़ा सा कंफर्टेबली जोड़ पाए। बट मेरे को लग रहा है कि आप इस जोड़ने के दूसरे तरीके, या 11th में जो जोड़ने का मेथड है, 11th में एडिशन का जो मेजर मेथड है, उससे भी आप कंफर्टेबल हो गए होंगे अब तक। तो ये सब मानते हुए मैंने बहुत बोला बोला आपको लेक्चर पढ़ने को, इंटीग्रेशन के मैंने काफ़ी कुछ और चीज़ें ऐड की हैं जो स्पेशली JL1 वाले बच्चों ने शायद ना सुनी हो। तो उन वीडियोस में इंटीग्रेशन के वो जरूर देख लें आप एक बार। सरफेस एरिया कोन का निकालना उसमें नहीं है, वो आपको अलग से बताया। उससे पहले का सारा है स्पीयर्स का, और स्पीयर का दो तरीके से निकाला है मैंने, वॉल्यूम, तो वो सब जरूर देख लो बेटा आप एक बार, ठीक है ना। इंटीग्रेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जरूर देखना है। तो आपका इंटीग्रेशन अभी हम यूज़ करने वाले हैं आज, तो ये और कंफर्टेबल हो जाएगा अगर आप एक बार देख लेंगे। किसी का थोड़ा भी डाउट है होगा, कई बच्चों का, सबका से सेम नहीं होता है। कईयों ने उस वक्त ही ध्यान से सुन लिया था पूरा, और 2-3 बार पढ़ लिया था, तो उनको देखने की जरूरत नहीं, उन्हें आता है बिल्कुल। तो आपने कोई DM मास कंसीडर किया है यहाँ पर, तो DM मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जैसा आप लिखते हैं, हाफ इंटू DM इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, अगर DM मान लो R डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? फिर आप ऐड करने की जगह आप सारे DMs की ऐड करेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। जब कॉन्टिन्यूस बॉडी है तो आप इतने समझदार बन चुके हैं कि हाफ इंटीग्रेशन DM R स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर।
तो आप देख रहे हैं जैसे ये समीशन एम आई आर स्क्वायर बोल दो या इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। डीएम मास है पार्टिकल का और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो सारे पार्टिकल के डीएम आर स्क्वायर आप इस तरह से ऐड कर दें। ठीक है, तो जैसे बहुत चीज़ों के आपको बहुत सिंपल दिखेगा ये इंटीग्रेशन डीएम। मान लो रिंग है आपकी, अब ये तो कोई रैंडम रिजिड बॉडी थी आपकी, एक रिंग है जो ओमेगा से घूम रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप इस फार्मूले से लिख सकते हो क्या? इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर क्या बन जाएगा इसमें? इसमें तो सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस पर है। हाँ, रिंग मान लो रेडियस, रिंग की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, तो सारे पार्टिकल कैपिटल आर डिस्टेंस पर है, तो आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डीएम में क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर बन जाएगा। बोलिए बेटा। ये तो कोई रैंडम रिजिड बॉडी ली थी है मैंने, कोई ऐसी रिंग ले ली। रिंग क्या होती है, सारे मास से सेम डिस्टेंस पर होते हैं रिंग से, तो ये सारे पार्टिकल सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर है। तो इस रिंग के लिए किसी इस कैसी भी रिजिड बॉडी के लिए, रिंग के लिए भी तो ये एप्लीकेबल है ना, कैसी भी रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। इसमें कोई शेप थोड़ी नहीं मैटर कर रही। अलग अलग बॉडी के लिए क्या आ जाएगा, ओमेगा मान लो ओमेगा से घूम रही है बॉडी सारी, ये अलग अलग हो जाएगा अलग अलग बॉडी का। इसलिए सेम ओमेगा से घूमने वाली बॉडीज की भी काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाएगी, इस चीज पे डिपेंड करती है। अगर रिंग के लिए मैं ये चीज निकालूंगा तो क्या आएगी, एक बार निकालना मेरे साथ देखो। डीएम इंटू आर स्क्वायर, तो सारे पार्टिकल कैपिटल आर डिस्टेंस पर ही है। ठीक है ना, इसमें सारे पार्टिकल कैपिटल आर डिस्टेंस पर ही है, तो इसलिए क्या निकल के आ जाएगा बताओ, डीएम आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन डीएम, ये क्या आ गया, एम आर स्क्वायर निकल के आ गया। तो रिंग के लिए इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम आर स्क्वायर आ जाएगी। तो आपको रिंग की इस एक्सिस के अबाउट अगर रिंग घूम रही है आपकी, ये एक्सिस है, और आपको रिंग की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो क्या आ गई, हाफ इंटू इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, रिंग का कितना आ गया, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये रिंग की काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। मैंने कोई नई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करी है अभी तक, सिंपल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखी है। और पार्टिकल अगर सारे सर्कुलर मोशन में है तो उनकी स्पीड आपको लिखनी आती है, ओमेगा इंटू आर होगी। आर क्या है, सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स की। बट यहाँ पर इस टर्म की थोड़ी इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है कि जो मैं इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर बोल रहा हूँ, ये अगर मैं सारी बॉडीज का जो जनरली मेरे प्रैक्टिकल उसमें आती हैं, उन सारी बॉडीज के लिए अगर मैं ये निकाल लूँ, समझ रहे हो बेटा, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर जो निकल के आया है, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का ये कैलकुलेट कर लूँ इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, तो मेरे को कुछ हेल्प मिलेगी कि सारी बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन में। ठीक है ना, जैसे आपने रिंग का लिखा, अभी रिंग की आपने लिखी है, रिंग है आपकी आर, तो आपको इसकी ओमेगा से घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, समझ रहे हैं ना, इस तरह से रोटेट कर रही है। ये रिंग है, मान लो रिंग होती है ऐसे घूम रही है, तो ये रिंग भी इस तरह से रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट। तो प्योर रोटेशन है क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, और सारे पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपने क्या लिखी, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की क्या होती है, हाफ इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोटेशन में किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी। इसमें कोई डाउट किसी को, ये बताएं भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट इसमें, हाफ इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी। मैंने कोई थोड़ी नहीं कर रही है, तो जनरल के लिए लिखा है ना। ठीक है ना, तो किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन में होती है हाफ इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नहीं लग रही कि अभी डिस्क होती, मान लो अगर डिस्क का मुझे ये इंटीग्रेशन पता है तो मैं डिस्क की काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अगर मुझे ये डिस्क का पता है तो इसको मैं डिस्क की काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकता हूँ। अगर मुझे डिस्क का ये मैं निकाल लूँ, कोई स्फीयर है, मान लो आपका स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, अगर मैं उसका पहले से ये निकाल के रख लूँ, तो ये सॉलिड स्फीयर कभी भी अपने डायमीटर के अबाउट जब भी घूमेगा या किसी भी एक्सिस के अबाउट घूमेगा, ठीक है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी तुरंत लिखूंगा। तो मुझे काफी यूजफुल टर्म लग रही है बेटा, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। तो साइंटिस्ट जब ये डिस्कस कर रहे थे बच्चों को कैसे पढ़ाएं रोटेशन, तो उनको भी लगने लगा कि ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम क्यों ना इस टर्म को एक नाम ही दे दें और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का बच्चों को अलग से निकालना सिखा दें। समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि बहुत जगह आएगी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी तो सारी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये फोर्स वोर्स तो सब बेकार है, इनका रिजल्ट तो एनर्जी है, एनर्जी लाओ कहीं से तब चलेगी दुनिया। सारी दुनिया लाइट एनर्जी से चल रही है, आपकी भी एनर्जी है। ठीक है, तो क्यों ना वो एनर्जी आप डायरेक्ट लिख पा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप लिख पाएंगे। तो फिर इस टर्म को एक नाम दे दिया, तो क्या बोला गया इस टर्म को, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर का नाम क्या रखा गया, आप कोई बता सकता है, जल्दी बताओ मुझे।
उत्सव आप बताइए, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर को क्या बोल दिया गया? अच्छा, आपको पता नहीं अभी तक किसी को? हाँ, नहीं नहीं, इनर्शिया तो अलग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कार्तिक खोरवाल ने सही बोल रहा है। इस टर्म को एक नाम दे दिया गया बेटा, क्या नाम दे दिया गया? कैपिटल आई, जो आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट टर्म बनने जा रहा है। जब 2 दिन तक इसी के सपने आते हैं, जब इसको ध्यान से पढ़ा जाता है। ठीक है ना, कैसे निकाला जाए, सेंटर ऑफ मास निकालना आसान था, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंस मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसी टर्म की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारे लिए अभी? अभी हमारे लिए इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर है। अभी हम और किसी बात पे भरोसा नहीं करेंगे कि मास का इक्विवेलेंट है क्या है, हमने उस प्रोसेस से पढ़ा ही नहीं। ठीक है, हमने तो बिल्कुल ये प्योर रोटेशन की डेफिनेशन देखी थी, और वहां पर कोई बॉडी अगर घूमेगी तो हमको जरूर उस पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हम लिखना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पे रिंग की फटाफट लिख दिया आपने भी, रिंग की लिखी है आपने, आपको रिंग का ये पता था, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, फटाफट आपने रिंग की काइनेटिक एनर्जी लिख दी। तो ऐसे ही हम और बॉडीज की भी लिखना चाह रहे हैं इस तरह के प्योर रोटेशन में, तो हमने एक टर्म डिफाइन करी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब हम क्या सीखेंगे? अब हमारा सारा ध्यान इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे शिफ्ट हो जाएगा। इसकी थ्योरम्स हैं, ठीक है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसमें से 10 फार्मूले अभी आपको याद करा दूंगा मैं। और नेक्स्ट रन पे एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई भी ना भूले, किसी से भी पूछ सकता हूँ। ठीक है ना, जो मैं आपको आज 10 फार्मूले याद कराने वाला हूँ, किसी से भी पूछ सकता हूँ। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं बेटा, बताइए।